नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसी पर बात करते हैं। चलो फिर आज प्राचीन कहानी से शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में एक डाकू हुआ करता था जिसका नाम था रत्नाकर। उसने अपने जीवन में कई हत्याएं की, लूटपाट की। उसका पूरा जीवन अपराधों से भरा हुआ था। एक दिन जब डाकू रत्नाकर जंगल में भ्रमण कर रहे थे तो उसे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी मिले। अपने स्वभाव के अनुरूप डाकू ने नारद मुनि जी को भी लूटने का प्रयास किया, मारना चाहा। पर नारद मुनि तो परम ज्ञानी ब्रह्म ऋषि थे। उन्होंने डाकू रत्नाकर से पूछा, यह सब तुम किसके लिए कर रहे हो? तो डाकू ने उत्तर में कहा, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए यह सब करता हूँ। तब नारद मुनि जी ने समझाते हुए पूछा, क्या तुम्हारे इन पापों में तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ देगा? तुम्हारे अपराधों में भागीदार बनेगा? डाकू रत्नाकर सोच में पड़ गए। फिर अपने घर जाकर अपनी पत्नी, अपने बच्चों से पूछा, मैं ये लूटपाट करता हूँ, हत्याएं करता हूँ, क्या तुम मेरे इन पापों में मेरे भागीदार बनोगे? ये सब अपराध मैं तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। अपने परिवार वालों का जवाब सुनकर डाकू स्तंभित रह गया। पाप तुम करते हो तो पाप के भागीदार भी आप हो। हम नहीं कहते कि आपसे पाप कीजिए। अपनी पत्नी बच्चों से यह सुनकर डाकू की आंखें खुल गईं और उसके मन के अंदर ज्ञान का दीपक जल गया। वह फिर नारद मुनि जी के पास गए, सारी बातें बताईं। तब नारद मुनि जी ने उन्हें राम नाम जपने को कहा, पर उनके पापों की वजह से राम नाम की जगह मरा मरा ही निकल रहा था। तब नारद मुनि जी ने उन्हें मरा मरा ही कहने को कहा। मरा मरा के जाप से डाकू के मुख से स्वतः ही राम राम निकलने लगा। तब उन्होंने घोर तपस्या कर ज्ञान प्राप्त किया और बहुत बड़े विद्वान बने और उन्हें ऋषि वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में रामायण लिखी। माता सीता जब उनके पास रहीं तब उनके संरक्षण में ही लव कुश का जन्म हुआ। वे सामर्थ्यवान बने। इस कहानी को कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि हम जो भी पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, इसके भागीदार केवल हम ही होंगे। हमारे किए गए पाप पुण्य को हमें ही भोगना पड़ेगा। तो अच्छे कार्य करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। कल फिर मिलते हैं एक नई बात के साथ।